एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोल स्पीक बाय खुशबू। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कि आज राशि वाइज आपके क्या एनर्जीज़ है, फिनेंस, करियर और हेल्थ रिलेटेड आपका क्या अपडेट है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं मेष राशि एरीज का। एरीज का आज की एनर्जीज जो उनकी खुद की शो कर रही है एरीज का, तो मैं ये लगे कि वो इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है। मतलब किसी भी वर्क रिलेटेड चीज़ से, कोई काम करके या किसी भी सिचुएशन से वो इतनी एनर्जी ड्रेन हो गई है उनकी कि वो बहुत ही थकावट महसूस कर रहे हैं। उनको बहुत ही मतलब जैसे कि लग रहा है कि वो बहुत दुखी हैं इस सिचुएशन को लेकर के। तो एरीज के लिए ये गाइडेंस होगी मेरे लिए कि कोई भी चीज़ अपने दिल में मत लीजिए, ठीक है। और जो भी इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करिए। तो आपकी एनर्जी जो आज आपको लग रहा है कि बहुत भारी है, वो आपकी हल्की आप महसूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि एरीज का जो है फिनेंस का कैसा रहेगा। थोड़ा सा उनको जगलिंग करना पड़ रहा है अपने फिनेंस को लेकर के, ठीक है, विद मनी। लेकिन उसको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है एरीज आपको, मेष राशि वालों को आ रही है प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर मनी। तो उनको थोड़ा सा जो है अपने मनी रिलेटेड कंसर्न देखना पड़ेगा आज के दिन। तो बाकी कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा आप ये करिए कि बैलेंस बना के रखिए अपनी यू नो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, और अपनी फिनेंस को देखिए कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा वाइटली उसको मैनेज करिए, तो जगलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड आपका आ रहा है मेष राशि वालों का करियर रिलेटेड आ रहा है। करियर रिलेटेड बहुत ही अच्छा कार्ड है कि एक आपको बहुत अच्छी राइजिंग एनर्जी मिल रही है कि आप बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या है कि थोड़ी सी आपकी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना है। आपको जो है आपके अंदर जो है ना, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। आपकी जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या कंपनी में है या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो उसको थोड़ा एक्सप्रेस करिए, उसको थोड़ा और क्रिएटिव जो है लोगों को बताइए या फिर डिस्कस करिए। अगर आप कंपनी में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करिए। तो उससे उसका क्रिएटिवनेस, उसकी डिटेलिंग एंड ऑल जब आप किसी से शेयर करेंगे तभी आपको अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड है तो आपको अप्रूवल मिलेगा। बिजनेस रिलेटेड उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है वो आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो थोड़ा रिसर्च का भी काम कर लीजिए, तो लेकिन उसको एक्सप्रेस करिए। मतलब जो भी है आपको, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसको आप थोड़ा सा किसी के साथ डिस्कस करिए। माइट भी उसके कुछ जो लूप होल्स होंगे वो आपको वाइल डिस्कशन पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्ड जो आता है हेल्थ रिलेटेड आता है। तो केयरफुल रहिए आज, थोड़ा सा इंजरीज एंड ऑल से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। और खाने पीने पे अपना ध्यान रखिए, बिकॉज क्या है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो माइट बी पॉसिबल आपको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको जो है अपना फीवर या इन्फेक्शन या फिर फूड रिलेटेड अगर आपने लापरवाही करी है फूड से, फूड इनटेक में कुछ अनहेल्दी खा लिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए नेक्स्ट राशि में चलते हैं कि नेक्स्ट राशि हमारी क्या कह रही है। नेक्स्ट राशि देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि का देखते हैं कि आज उनकी एनर्जीज क्या है, फाइनेंस, करियर और हेल्थ रिलेटेड क्या रहेगा वृषभ का। आज वृषभ राशि के लिए जो प्रेडिक्शन है वो
फीलिंग थोड़ी सी मतलब उनकी जो है डिस्टर्ब है, बिल्कुल ही बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के वो इतना डिस्टर्ब रहेंगे कि इमोशनली बहुत वीक फील करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इमोशनली इतना बर्डन मत कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आए। तो थोड़ा सा है ना, जो भी आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा उभर जाइए आप। एंड थोड़ा सा मतलब जैसे कि अगर आपका है तो आपके साथ मतलब यही है कि आपका जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है ना, उसको बस लेट गो करिए, ठीक है। और उसको इतना बर्डन और इमोशनली इतने बर्डन मत हो जाइए टॉरस, कि मतलब ना कि वो आपकी लाइफ के अदर पार्ट को भी सफ़र करे, ठीक है। कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती कि मतलब कि आपकी लाइफ ही ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ टॉरस, अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है जिससे आप डिस्टर्ब है और इमोशनली बहुत वीक पड़ रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो करिए। सॉरी। सो नेक्स्ट हमारा आता है टॉरस के लिए उनका फिनेंस वाइज। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं टॉरस, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन रिस्क भी एनालाइज कर रहे हैं साथ साथ। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके प्रो एंड कॉन्स देख करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने फिनेंस रिलेटेड थिंग में, ठीक है। और नहीं तो मतलब ना चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए कि मतलब कोई भी चीज़ हमें बिना रिसर्च के नहीं करना चाहिए टॉरस। तो टॉरस प्लीज़ अपना जो भी फिनेंस का इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का, उसमें थोड़ा सा आप अपना जो है एनर्जीज देख लीजिए कि सॉरी एनर्जीज अपना देख लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपके लिए उसके प्रो एंड कॉन्स देखने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए। दैन नेक्स्ट चलते हैं टॉरस के करियर पे। तो टॉरस का करियर बहुत ही अच्छा है। अगर आप टीचिंग में हैं, बैंकिंग में, स्पीकर हैं, रिलीजियस स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो बहुत ही अच्छा आज आपका दिन जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो करियर वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड आया है, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड हेल्थ वाइज टॉरस हमेशा अपने हेल्थ के लिए वो जगल करते हैं, बिकॉज हेल्थ इश्यूज उनके आएंगे बिकॉज वो अपने हेल्थ को लेकर के इतने बेफिक्र होते हैं ना टॉरस, कि उनको हेल्थ इश्यूज आ ही सकता है। तो उनको माइंड भी आपका बैक इशू आ सकता है, लेग इशू आ सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए, अपने हेल्थ पे काम करिए और एक्सरसाइज करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। जो मतलब जैसे कि अगर आपको बॉडी इशू है ना, चाहे आप यंग हैं या ओल्ड है, तो जब तक अगर मूवमेंट नहीं करेंगे, और टॉरस के लिए है कि थोड़े लेज़ी होते हैं, तो टॉरस को अपने लेज़ीनेस के ऊपर वर्क करना है या एक्सरसाइज करती रहनी है, जिससे मतलब उनके बॉडी का जो मूवमेंट है वो होता रहे, तो जिससे जो ये सारे इश्यूज हैं टॉरस के वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे टॉरस के लिए होता है, बट जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है उनके साथ ज़रूर वो इसको फील कर पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि जमनाई मिथुन राशि। देखते हैं उनकी आज की एनर्जीज क्या है, फाइनेंस, करियर एंड उनका हेल्थ क्या स्टेटस है। चलो चेक करते हैं। जमनाई की एनर्जीज क्या है आज की। सो जमनाइज का फाइनेंस, जमनाइज का करियर एंड जमनाइज का हेल्थ। वाह। सो जमनाइज की अभी करंट एनर्जी बहुत ही फिर से बहुत ही डिप्रेस है, एंड चीज़ें सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ नहीं हो सकता, एंड दे आर लेफ्ट आउट, ठीक है। वो सिचुएशन को मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, बट वो चीज़ें वो देख नहीं पा रहे हैं। जमनाइज देख नहीं पा रहे हैं आप कि जो सिचुएशन है वो इतनी भी बड़ी नहीं है, बट एक सवाल उठता है कि जमनाइज अगर स्टेप लेना अपनी लाइफ में, अगर स्टेप ले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यही है कि वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। उनके पास सारे डोर्स ओपन है, एवरी थिंग इज़ ओपन, बट द थिंग इज़ दैट कि वो उसको देख ही नहीं पा रहे, वो देखना नहीं चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है जमनाइज के साथ। तो जमनाइज प्लीज़ वेक अप, अपने लिए स्टैंड लीजिए, एंड
अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करिए। डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आप ही के साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है जेमिनीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है जेमिनीज़ की फाइनेंस रिलेटेड। भाई आपका कैश इंक्रीज्ड हो रहा है, बहुत ही अबेंडेंस अबंडेंस का कार्ड है, और बहुत ही ग्रोथ होगी आपके मनी रिलेटेड थिंग्स है, तो फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ तो करियर वाइज भी आपका राइजिंग, मतलब बहुत राइज कर रहे हैं, बहुत राइज कर रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि आपकी जो भी क्रिएटिव चीज़ है उसको उसको आप दिखाइए, एक्सप्रेस करिए, तो लोगों को पता चलेगा, ठीक है। वैसे तो आप राइज कर रहे हैं करियर वाइज भी, ठीक है। जेमिनीज़ के लिए तो भाई बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है मुझे। एंड हेल्थ वाइज गुड हेल्थ है, बट अपना जो है चीज़ें जो थोड़ी सी एग्रेशन, अपनी जो एग्रेशन और ईगो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है। ज़्यादा एग्रेशन में ना आप अपनी अपनी हेल्थ को सफ़र करते हैं जेमिनीज़, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और थोड़ा एग्रेसिव नेचर जो है अपना वो कम करिए, बिकॉज वो आपके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। वैसे तो आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा एग्रेशन आपको कम रखना है। एग्रेशन अगर आप कम रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। जेमिनीज़ प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, बिकॉज आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको भगवान ने दी रखी है सामने, बट आप देखते नहीं हो। प्रॉब्लम यही है जेमिनीज़ के साथ, भाई सब चीज़ आपके पास है एंड यू हैव टू सी योर थिंग्स, ठीक है जेमिनीज़। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि कैंसर, कर्क राशि पे। सो देखते हैं कर्क राशि की एनर्जी क्या है, फाइनेंस, करियर और खुद की एनर्जी उनकी क्या कह रही है। सो कर्क राशि की एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं, कुछ फोकस है, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में अपनी कुछ चीज़ें जो है अपनी अपनी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत उस पर वर्क कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के वर्क कर रहे हैं। जो अपनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आप कर्क राशि वाले आप बिल्ड कर रहे हैं, एंड आप जो भी बिल्ड कर रहे हैं उसका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी कि आप ये बिल्ड कर रहे हैं, और ये शनि का नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स में। तो शनि देव आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा आपको रिजल्ट भी देंगे, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ही फोकस्ड है इस टाइम आप बहुत फोकस्ड है, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो रिलेटेड टू योर करियर, घर, या कुछ भी हो सकता है कि जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ही फोकस्ड हैं, जो भी है बहुत फोकस्ड है आपका। हाँ, रिलेटेड टू फिनेंस, स्टेबल इनकम है, वाइजली इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, बिकॉज आप मनी को बहुत पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे कहाँ कैसे 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 इन्वेस्ट करना है। तो कर्क राशि वालों का तो बहुत ही अच्छा टाइम जा रहा है अभी का फाइनेंस रिलेटेड थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं करियर। तो आपकी जो जॉब है बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और हाई स्टेटस है, और इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, सब कुछ स्टेबल जा रहा है आपका, ठीक है। तो कुछ ग्रोथ भी होती दिखाई पड़ी है, ग्रोथ नहीं है तो आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है, ग्रोथ का है, ठीक है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा एकदम से दबा के रख रहे हैं आप कि मुझे बस अपना वर्क रखना है, तो दैट इज़ वाई आप ग्रो करेंगे, बिकॉज इमोशंस वर्क रिलेटेड चीज़ और करियर रिलेटेड चीज़ भी नहीं होना चाहिए, वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड जहाँ आपकी हेल्थ की बात आती है कर्क राशि वालों की, तो हेल्थ वाइज आपका हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट जो भी है वो भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से जूझ रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट भी फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे, एंड बहुत काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए क्या प्रॉब्लम है, अपना जो है अपना माइंड, अपनी आईज ओके करिए और टेक एक्शन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए कि आपके लाइफ में क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कर्क राशि वालों आपके सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं, बट हेल्थ वाला थोड़ा कंसर्न का है, तो प्लीज़
अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आपके कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं ना, उस पे आप अपना ध्यान दीजिए। वो अगर आप अपना ध्यान देंगे ना, तो यू आर नो वे टू, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आपका हेल्थ जो है उस पे ध्यान रखिए आप। सो नेक्स्ट राशि देखते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी है लियो। नेक्स्ट राशि लियो है हमारी, और लियो के लिए हम देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जीज, उनकी सेल्फ एनर्जीज क्या है। ठीक है, उनकी सेल्फ एनर्जीज, फिनेंस और करियर एनर्जीज क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो लियो के लिए जो उनकी खुद की एनर्जी है वो वो कंफ्यूज है काफ़ी। ठीक है, मल्टीटास्किंग है, कंफ्यूज हैं, या फिर आप अपनी रिलेटेड टू घर या प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। दो दो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं एक ही टाइम में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, और यू नो कंटिन्यूस चेंजिंग की वजह से परेशान है वो। तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई पड़ रही है। ये लियो के लिए, सिंह राशि के लिए है। एंड उनकी फिनेंस देखा जाए तो उनका फिनेंस काफ़ी अच्छा है, अच्छा वेल्थ आपके पास है अभी। ठीक है, आपके पास अच्छी इनकम है, सब कुछ आपका अभी इस टाइम तो बहुत अच्छा दिख रहा है इनकम वाइज। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपके फाइनेंस में, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूँ आपका करियर का थोड़ा सा अनस्टेबल है, और कुछ चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए ये जो है थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। सो इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है, बिकॉज कभी कभी होता है कि हमें पॉज लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप वो पॉज लीजिए। एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी है आगे के लिए। आगे के लिए आपका हेल्थ रिलेटेड आपका सब कुछ बैलेंस है, आपके आपके मतलब बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन सम ऑफ द लियोज के लिए ये है कि उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो माइट भी उनको केयरफुल रहना है, क्योंकि उनके जॉइंट बॉडी पॉइंट्स के या उनके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्लीज़ उससे रिलेटेड देखिए और अपने चक्रास को बैलेंस करिए। ठीक है, बाकी जो भी टॉरस सॉरी जो भी आप जो भी आप लियो राशि वाले उनका बैलेंस शो करा है, लेकिन सम ऑफ देम हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम थोड़ा सा फील कर रहे हो सेल्फ हेल्थ वाइज थोड़ा सफ़र कर रहे हो, तो वो उनको देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट राशि वर्गो के लिए क्या है। वर्गो कन्या राशि के लिए हम देख रहे हैं। कन्या राशि के लिए उनकी सेल्फ एनर्जीज क्या है, और उनकी फाइनेंस, करियर और हेल्थ रिलेटेड क्या है। ठीक है, तो वर्गो के लिए उनकी खुद की एनर्जी जो है बहुत ही पेन में, एग्जॉस्ट है बिल्कुल, बर्डन, अ लॉट ऑफ वर्क। अगर आप बहुत काम या बहुत चीज़ों के पीछे आप दबे हुए हैं, तो बहुत ही बर्डन है आपको, एक्सेसिव पेन में हैं आप। तो थोड़ा सा इसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी हीलिंग करिए। ठीक है, और जो भी बैगेज है, पास्ट का बैगेज है, या फिर करंट सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा बैगेज है, उसको थोड़ा सा आप अपने कंट्रोल में करिए। ठीक है, उसको रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। लेट गो की एनर्जी आ रही है कि लेट गो करिए, और आपका जो पास्ट का है वो आपका सही हो जाएगा। सेकेंड आपका आ रहा है फिनेंस का, बहुत गुड सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आपके पास। गुड, आपके पास बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, एंड करियर मतलब हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको करनी है, और जो भी चीज़ें अगर आपको फंसा हुआ पैसा है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल जाएगा किसी से। ठीक है, अगर करियर रिलेटेड में बात करूँ तो आप जिस भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। मेनली अगर आप मीडिया, ग्लैमर, ब्यूटी और से रिलेटेड वाले जॉब में है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। ठीक है, अगर हेल्थ वाइज देखूँ मैं वर्गो कन्या राशि का, तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो आपका जो भी इम्बैलेंस चल रहा है हेल्थ रिलेटेड, उसके लिए ट्रीटमेंट करिए। आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ टेक अ ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट जब आप लेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, बिकॉज आप जब उसका इलाज ही नहीं करवा रहे हैं किसी चीज़ का, तो कैसे आपकी तबीयत सही होगी। तो प्लीज़ ट्रीटमेंट लीजिए। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ।
सो हमने 6 राशियों का आपको उनकी करंट एनर्जी, उनका फाइनेंस और करियर एंड हेल्थ वाइज मैंने आपको बताया क्या है। एंड नेक्स्ट 6 राशि आपको हम थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोस पे बताएंगे। सो अभी फर्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा 1 से 6 राशियों का, वो आपको शाम के 5 बजे तक मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका आई थिंक 9 बजे तक आउट हो जाएगा, आज रात 9 बजे तक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो राशिज बची वो लिब्रा है, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, वो आपको 9 बजे तक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड जिस भी राशि वाले अगर देख रहे हो उनसे अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करिए क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।